कि अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें और उनको अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो समाज का आईना बन सके, समाज का वो मार्गदर्शन कर सके। जैसे हमारे गुरुजी हम लोगों को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को, और आपके साथ भी हमारे गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिनके माध्यम से हजारों ब्राह्मण जो नवयुवक है, जिनके माध्यम से जो यहाँ से लेकर विदेश तक अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यों के द्वारा ब्राह्मणों के उत्थान के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। और जिनका गंगासागर जी जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण रिक्शा चला रहा हो, जो ब्राह्मण सब्जी बेच रहा हो, उसके भी उत्थान के लिए हमारे गुरुदेव निरंतर लगे रहते हैं, जिनके माध्यम से 100-200 ब्राह्मण के बच्चे 100-200 ब्राह्मण प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। आज जो यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, ये अपना एक परिवार है, ये हमारे गुरुदेव का परिवार है, जिनके माध्यम से गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव यहाँ ही नहीं विदेश में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से कर रहे हैं। गुरुदेव के माध्यम से लगभग 30 से 40 बच्चे, आज गुरुदेव के माध्यम से लगभग 30 से 40 बच्चे जो विदेश में भी सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव ने मॉरिशस भेजे हैं, 5 बच्चे मॉरिशस में सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और विभिन्न जगहों पर गुरुदेव ने उन बच्चों को इस लायक बनाकर विदेश में हम लोगों को ब्राह्मण परिवार के बच्चों को भेजकर ब्राह्मणों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं गुरुदेव का समस्त ब्राह्मणों की तरफ से बहुत बहुत सम्मान करता हूं और इनसे आग्रह करता हूं, जिस प्रकार ये अपने कार्य में लगे हैं, भगवान परमात्मा परमपिता परमात्मा इनको आशीर्वाद दे, जिससे जो जिस कार्य में गुरुदेव भगवान लगे हैं, इस कार्य को और विभिन्न और विस्तार के साथ चलाया जाए, जिससे लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में ब्राह्मणों का उत्थान हो। और ब्राह्मणों से निवेदन है कि तिवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चले, सभी लोग जहां पर हम लोगों की आवश्यकता हो वहां पर हम लोग तिवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। इनके हाथों को हालांकि हम लोगों को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरे भारत में वैसे ही इतने मजबूत है कि इनके साथ जहां पर आप खड़े हो जाएं, ये मानिए कि 1000 ब्राह्मण एक साथ, 2000 ब्राह्मण एक साथ खड़ा है। ऐसी विभूति हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से जो भी सर्व देवी देवता पूजनीय है, उनका धूपबत्ती में प्रचार हो रहा है, चंदन के डिब्बे पे राम भगवान की फोटो बन रही है, ये पूर्ण रूप से गलत है। इसकी आप आवाज उठाइए और जिन कंपनियों के द्वारा ये हो रहा है, उन कंपनियों पे आप सनातन धर्म के दुरुपयोग का केस करिए। क्योंकि आप देखिए एक चंदन का डिब्बा 10 रुपए ले रहे हैं, उसमें भगवान श्री राम की फोटो बनी है, उसको जब हम फाड़ रहे हैं वो फोटो फट जा रहा है। इससे सनातन धर्म, यदि हम लोग अपने धर्म के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो हम लोगों का धर्म हम लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा। यदि मुस्लिम क्यों आज इतना कठोर है, क्योंकि उसको उसके जो आला कमान है, उसके जो मौलाना है, वो मुस्लिमों को आधा घंटे 1 घंटे शिक्षा देते हैं केवल धर्म के प्रति, और हमारे जो आला कमान है वो हम लोगों को धर्म के प्रति नहीं बताते। धर्म को हम लोगों को बचाना है। विभिन्न पिक्चरों में आप देखते हैं कि सनातन धर्म को क्यों लिया जाता है, अन्य धर्मों को क्यों नहीं लिया जाता। इस पर आवाज उठानी चाहिए। यदि हमारे धर्म का अपमान होगा तो उस अपमान के लिए आप लोग आवाज उठाइए, और आप लोग इतनी गहनता से आवाज उठाइए कि सरकार भी उन चीजों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज गुरुदेव ने किसी को फोन नहीं किया। अगर गुरुदेव फोन कर दें तो कम से कम 1-2 हजार ब्राह्मण एकदम धोती कुर्ता में आपको त्रिपुंड लगाए मिलेगा। एक बात को लेकर गुरुदेव जी माननीय मंत्री जी के पास गए थे, तो मंत्री जी ने उस
चीज को तत्काल प्रभाव से किया। तो ब्राह्मणों में ये शक्ति है कि अगर ब्राह्मण 10-5 कहीं किसी कार्य को ठान ले तो कार्य शासन प्रशासन भी उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं आपसे अधिक ना, क्योंकि कई वक्ता हमारे बीच में हैं, प्रकांड विद्वान सब यहाँ पर बैठे हैं, अपनी बात को सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त हम चाहेंगे हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष गोरखपुर माननीय